हाँ जी, 16.4 के दो प्रश्न अपन देख चुके थे। सवाल नंबर पहला देख चुके थे, सवाल नंबर 2 देख चुके थे। पहले सवाल में तो आपको ये बताया था हमने कि प्रायिकता बंटन कब संभव है और कब प्रायिकता बंटन संभव नहीं है, उस चीज के बारे में हमने पहले सवाल में सीखा था। दूसरे सवाल में हमने प्रायिकता बंटन बनाना सीखा था। उसी वैरायटी का सवाल है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए गए हैं। ऑरेंज हैं, संतरे हैं, टोटल कितने संतरे हो गए? 20। 4 खराब हैं और 16 अच्छे हैं। टोटल कितने ऑरेंज हैं हमारे पास? 20 ऑरेंज हैं, 20 ऑरेंज हैं, जिनमें 16 अच्छे थे। गलती से उसमें 4 कैसे आ गए? खराब आ गए। तो 4 खराब और 16 अच्छे। अब इनमें से कितने संतरे निकाले हमने? 2। संतरे कितने ने निकाले हमने? 2 संतरे हमने निकाले हैं, तो उनमें खराब संतरों की संख्या का क्या निकालना है? प्रायिकता बंटन निकालना है। क्या निकालना है? खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन। मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्स किसको मानना है? कैपिटल एक्स हमें उस चीज को मानना है जिसका हमें प्रायिकता बंटन निकालना है। कैपिटल एक्स हमें किसको मानना है? जिसका हमें क्या निकालना है? प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन हमें किसका निकालना है? प्रायिकता बंटन निकालना है हमको खराब संतरों की संख्या का। प्रायिकता बंटन किस चीज का निकालना है? खराब संतरों की संख्या का। तो खराब संतरों की जो संख्या है उसको हमने कैपिटल एक्स मान लिया। कैपिटल एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया? खराब संतरों की संख्या। अब 2 संतरे अपन ने जब निकाले हैं, संतरे कितने निकाले हमने? 2। तो निकाले गए 2 संतरों में खराब संतरों की संख्या क्या क्या हो सकती है? कितनी कितनी हो सकती है? हो सकता है दोनों संतरों में एक भी संतरा खराब नहीं हो। जब एक भी संतरा खराब नहीं है तो खराब संतरों की संख्या क्या हो गई? 0। हो सकता है दोनों में से एक संतरा क्या हो? खराब हो। और हो सकता है दोनों ही संतरे क्या हो? खराब हो। क्या 2 से ज्यादा खराब संतरे आ सकते हैं? जब संतरे ही हमने 2 निकाले हैं तो खराब संतरों की संख्या क्या होगी? या तो 2 होगी, या 1 होगी, या 0 होगी। बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक की बात समझ में आई कि अगर 20 संतरों में से 2 संतरे निकालेंगे तो खराब संतरों की जो संख्या है, ठीक है ना, बेकार एप्पल्स की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी कितनी हो सकती है? या तो 0 होगी, या 1 होगी, या फिर 2 होगी। अब इनका क्या निकालना है? हमें प्रायिकता बंटन निकालना है। सबसे पहले किसका प्रायिकता बंटन निकालें हम? x बराबर 0 का। कि x का मान 0 होने का क्या प्रायिकता बंटन होगा? x का मान 0 होने का मतलब है दोनों के दोनों संतरे कैसे हो? खराब हो। दोनों के दोनों संतरे कैसे हो? खराब। तो दोनों के दोनों संतरे खराब हो, यहां पे अपन मान लेते हैं कैपिटल K बराबर संतरे का खराब होना। संतरे का खराब होना जो है वो किसके माध्यम से दर्शा रहे हैं अपन? कैपिटल K से दर्शा रहे हैं। और कैपिटल N बराबर लिख लेते हैं संतरे का खराब नहीं होना। संतरे का खराब नहीं होना। संतरा खराब नहीं हो, इसको किससे दर्शाते हैं अपन? कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो दोनों संतरे खराब नहीं है, खराब संतरों की संख्या 0 है। खराब संतरों की संख्या 0 है मतलब पहला भी खराब नहीं है, पहला भी नॉट खराब और दूसरा भी नॉट खराब। N का मतलब नॉट खराब, खराब नहीं है। पहला भी खराब नहीं है, दूसरा भी खराब नहीं है कि नहीं? अब इनकी प्रायिकता लिखें। अब हमारे पास टोटल संतरे हैं 20, 4 प्लस 16, 4 प्लस 16, 4 खराब 16 अच्छे। उनमें से पहला संतरा नहीं निकाला हमने, और पहला संतरा क्या है? नॉट खराब। तो क्या प्रायिकता होगी बताओ उसकी? 4 प्लस 16 में से एक संतरा निकालें और वो संतरा नॉट खराब हो, खराब नहीं हो, इस बात की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 16/20 होगी। सही है ये बात? क्योंकि खराब नहीं है ऐसे कितने संतरे हैं? 16। कितने में से? 20 में से। तो एक संतरा निकालें और वो संतरा खराब नहीं हो, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? 16/20। अब संतरे कितने रह गए हमारे पास? एक संतरा हमने निकाल लिया, संतरे कितने रह गए हमारे पास? 19। क्या क्या फिगर है उनका 19 का? 4 प्लस 15। एक अच्छा आ गया बाहर, तो अच्छे कितने बचे? अब 15। टोटल कितने बचे? 19।
तो अब दूसरा जो संतरा निकालेंगे उसके खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ। दूसरा जो संतरा निकालेंगे वो भी खराब नहीं हो, इस बात की प्रायिकता कितनी आएगी? 15/19। बात समझ में आ रही है सबको ये? तो दूसरा संतरा भी खराब नहीं हो, इस बात की प्रायिकता हो जाएगी 15/19। 15 छिक्की 90 की 0, 15 एकम 15 और 9 24, 240 और 19 दूनी, या काटा कुटी कर लो पहले इसको, 5 तिया 15 और 5 चौका 20, 4 चौकू 16, 4 तिया 12/19। ये तो x का मान 0 होने की प्रायिकता हो गई। अब x का मान 1 होने की प्रायिकता निकालते हैं साहब। x का मान 1 कैसे होगा? x का मान 1 होने का मतलब क्या है? x का मान 1 होने का मतलब है एक संतरा खराब हो और एक अच्छा हो। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि पहला संतरा नॉट खराब और दूसरा संतरा खराब। पहला नॉट खराब, दूसरा खराब। क्यों भाई ऋषभ देव, सही है ना बात? या फिर क्या हो सकता है, पहला खराब और दूसरा नॉट खराब। बात समझ में आ रही है? दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं, एक खराब और एक अच्छा होने के जो तरीके हैं। दोनों संतरों में से एक संतरा खराब हो, उसके कितने तरीके संभव हैं? दो तरीके संभव हैं कि पहला नॉट खराब दूसरा खराब, या फिर पहला खराब दूसरा नॉट खराब। आ गई बात समझ में? अब इनकी जब प्रायिकता अपन लोग निकालेंगे, इसकी अगर प्रायिकता लिखेंगे अपन लोग तो क्या लिखेंगे? ये हमारे पास हो जाएगा पहला नॉट खराब। नॉट खराब की स्थिति क्या है हमारे पास? पहला संतरा नॉट खराब हो, टोटल कितने संतरे हैं? 20, 16/20। अब संतरे कितने बचे? 19। तो दूसरा खराब होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 4/19। अब खराब तो 4 ही है ना अपने पास, टोटल कितने? 19। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 4/19 प्लस इसमें पहला खराब। अब पहला खराब होने की प्रायिकता क्या होगी? 4/20। टोटल 20 है, उनमें खराब कितने? 4। तो पहला खराब होने की प्रायिकता 4/20। अब संतरे कितने बचे? 19। उन 19 में दूसरा नॉट खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी? 16/19। नॉट खराब तो 16 ही है ना, पहला जो गया है वो क्या गया है? खराब गया है। तो दूसरा नॉट खराब होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 16/19। 4 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 5 बार, और कटेंगे नहीं तो 16/95, और ये 16/95, तो 16/16/32/95। तो निकाले गए दोनों संतरों में एक संतरा खराब हो, इस बात की प्रायिकता कितनी हो गई? 32/95 हो गई। आ गई बात समझ में? अब अपन x का मान 2 होने की प्रायिकता निकालते हैं। किसकी प्रायिकता निकालें? x का मान 2 होने की। अब x का मान 2 कैसे होगा? दोनों संतरे क्या हो? खराब हो। दोनों संतरे खराब हो मतलब पीके के। अब पहला खराब की प्रायिकता बोलो, क्या बोलोगे? पहला खराब हो 4/20, 4 खराब है, टोटल 20 है। तो पहला खराब होने की प्रायिकता 4/20 इंटू दूसरा भी खराब हो, इस बात की प्रायिकता कितनी होगी? 3/19। टोटल रह गए 19, खराब कितने उनमें? 3। तो दूसरा भी खराब हो, इस बात की प्रायिकता 3/19। 4 तिया 12/19 दूनी 38, 380। तो x का मान 2 होने की प्रायिकता कितनी हो गई? 12/380 हो गई। आ गई बात समझ में सबको? बोलो भाई यस और नो। अब ये x बराबर 0 की प्रायिकता आ गई, 1 की आ गई, 2 की आ गई। अब क्या लिखना है इसका? प्रायिकता बंटन। तो प्रायिकता बंटन में एक कॉलम में तो x के मान और एक कॉलम में क्या आते हैं? इनके प्रायिकताओं के मान। x के मान क्या क्या है हमारे पास? 0 है। x का मान क्या क्या है? 0 है, 1 है और 2 है। x का मान 0 होने की प्रायिकता कितनी है? 12/19। और x का मान 1 होने की प्रायिकता कितनी है? 32/95। और x का मान 2 होने की प्रायिकता कितनी है? काट दो इसको, तो इसको काट लो ना, यहां पे 4 से कट गया 5 बार, तो 3/95 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3/95। तो यहां पे इसकी प्रायिकता हो गई 3/95। आ गई बात समझ में सबको? तो इस तरह से इसका निकाले गए दोनों संतरों में खराब संतरों की संख्या का क्या आ गया? ये प्रायिकता बंटन आ गया। क्लियर सभी को? समझ में आ गई बात? अच्छे से नोट कर दो जल्दी से, फटाफट से इसको नोट करिएगा जल्दी से।
हाँ जी, हाँ वही। तो ये तो अपना सवाल नंबर कौन सा हो गया, तीसरा हो गया साहब। तीसरा सवाल नंबर चौथा देखें। सवाल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है कि एक कलश में 4 सफेद गेंदे हैं और 3 क्या हैं, लाल गेंदे। एक कलश में 4 सफेद और 3 लाल गेंदे हैं। 3 गेंदों के यादृच्छिक निकाल में लाल गेंदों की संख्या का क्या निकालिए, प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को खुद ही करो फटाफट से। सवाल नंबर 4 को मैं चाहता हूं खुद ही करो। एक कलश में कितनी गेंद है, 4 सफेद हैं और 3 लाल हैं। कितनी गेंद निकाली है हमने, 3 गेंद हमने निकाली हैं। और 3 गेंदों में किसका प्रायिकता बंटन निकालना है, लाल गेंदों की संख्या का। तो कैपिटल एक्स किसको मानना है, लाल गेंदों की संख्या को मानना है। तो इसमें कैपिटल एक्स के मान लिखो क्या क्या होंगे और उनकी प्रायिकताएं लिखो फटाफट से क्या क्या होंगी, जल्दी से करो। है घर से नहीं, अभी कर फटाफट, जल्दी से करो। सवाल नंबर 4 को फटाफट से खुद से करें, जल्दी से, अभी के अभी। सवाल नंबर 4 हुआ कि थोड़ा बहुत, हाँ बताओ। इतना सीधा सा सवाल दिया था आपको, एक बिल्कुल अति सीधा प्रश्न है सवाल नंबर 4। बात बिल्कुल नहीं, आपस में बात नहीं करनी है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कलश में 4 सफेद और 3 लाल गेंदे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 सफेद गेंदे, 4 वाइट और 3 गेंदें कैसी है, लाल, 3 रेड। कितनी गेंदें निकाली हमने, 3। और 3 गेंदों में लाल गेंदों की संख्या का क्या निकालना है, प्रायिकता बंटन। मैंने कहा था जिसका प्रायिकता बंटन बनाना है उसको क्या मानना है, कैपिटल एक्स। तो कैपिटल एक्स बराबर क्या होगा, कैपिटल एक्स बराबर होगा लाल गेंदों की संख्या। कैपिटल एक्स बराबर क्या होगा, लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की जो संख्या है उसको हमें क्या मानना है, कैपिटल एक्स। अब लाल गेंदों की संख्या को कैपिटल एक्स माना है, 3 गेंदें हमने निकाली है। तो कैपिटल एक्स के संभावित मान क्या क्या लिखे आपने, बताओ। 1 2 3, जीरो थोड़ी लिखा, जीरो भी तो हो सकता है, एक भी गेंद लाल नहीं हो, ऐसा केस भी तो आ सकता है। तो हो सकता है 3 गेंदों में एक भी गेंद लाल नहीं है, हो सकता है 3 में से 1 लाल है, हो सकता है 3 में से 2 लाल है, और हो सकता है तीनों की तीनों लाल है कि नहीं। तो 0 1 2 3। अब x का मान 0 होने की प्रायिकता निकालें। एक भी गेंद लाल नहीं है। अब एक भी गेंद लाल नहीं है मतलब तीनों की तीनों क्या है, वाइट। तीनों की तीनों गेंद क्या है, वाइट। तो इसका मतलब है पहली भी वाइट, दूसरी भी वाइट, तीसरी भी वाइट। अब पहली वाइट की प्रायिकता कितनी होगी बताओ, पहली वाइट होनी चाहिए ना। पहली वाइट की प्रायिकता क्या लिखोगे, बोलो ना, हाँ 2/4/7। वाइट कितनी है, 4, और टोटल कितनी है, 7। तो पहली गेंद वाइट होने की जो प्रायिकता लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, 4/7 लिखेंगे। सही है ये बात। अब दूसरी के वाइट होने की प्रायिकता क्या लिखोगे बताओ, कितनी आएगी, 3/6। क्योंकि वाइट कितनी रह गई, अब 3 रह गई, और टोटल कितनी रह गई, 6। तो ये हो गई 3/6। अब तीसरी के वाइट की प्रायिकता क्या लिखोगे, 2/, सच्ची मुच्ची, ठीक है ना। तो ये हो गई 2/5। अब सॉल्व करो, 2 तिया 6 से 6 गए, 4/35। ये x का मान 0 होने की प्रायिकता आई। ये कितने लोगों का सही है, यहां तक, यहां तक जिन जिन लोगों का सही से, जिन लोगों ने यहां तक कर लिया हाथ खड़े करो, ठीक है ना। अब बताओ, यहां भी इतना भी चीज नहीं कर पा रहे हैं अपन। अमित सही नहीं है अपन का, जतिन नहीं है सही, पढ़ नहीं रहा है ना, फिर अपन का सही है दोनों का, क्यों, बस बताओ, गलत है ना ये चीज। बेटा बातें नहीं करनी, चीजों को सीखो। शेर सिंह पढ़ाई पे ध्यान दे। और ये बगल में क्या नाम है इसका, पंकज, राहुल। और कल नाम लिखा के नहीं गया ना, भारी हो गया ना तू, हाँ
फोन आ गया, मैं तो यहाँ पे तुमको बोल रहा हूं नाम लिखाओ, हम चले गए। तो पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो x का मान 0 होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो गई, 4/35 हो गई। क्लियर है। अब x का मान 1 होने की प्रायिकता लिखनी है, x बराबर 1 की प्रायिकता, x का मान 1, एक गेंद लाल हो। अब ये देखो एक गेंद लाल कैसे कैसे हो सकती है, एक गेंद लाल होने के क्या क्या तरीके हैं। एक गेंद लाल हो सकते हैं कि पहली लाल हो बाकी दोनों व्हाइट हो। क्या हो सकता है, पहली तो लाल हो बाकी दोनों क्या हो, व्हाइट। या फिर क्या हो सकता है, दूसरी लाल हो और पहली और तीसरी व्हाइट हो। या फिर क्या हो सकता है, तीसरी लाल हो और पहली और दूसरी व्हाइट हो। और कोई तरीका हो सकता है एक गेंद लाल होने का, तीनों में से एक गेंद लाल हो। इसके कितने तरीके संभव है हमारे पास, 3 तरीके संभव हैं कि या तो पहली गेंद लाल होगी, या फिर दूसरी गेंद लाल होगी, या फिर तीसरी गेंद लाल होगी। अब इसमें प्रायिकता बोलनी है अपन को। पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या लिखेंगे बताओ, 3/7, लाल 3 है अपने पास, तो पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता 3/7। अब दूसरी के व्हाइट की प्रायिकता क्या लिखोगे, 4/6, व्हाइट तो पूरी की पूरी है अभी, तो 4/6। और तीसरी के व्हाइट की प्रायिकता क्या लिखोगे, 3/5, एक व्हाइट गई हमारे पास, तो 3/5 ये आ जाएगी। प्लस इसमें पहली के व्हाइट, पहली व्हाइट 4/7। क्या हो गया, कैसे हंसी आ रही है, मन नहीं लग रहा कैसे पढ़ाई में, आपसे बात कर रहा हूं। हाँ नहीं ना, बात टाल लो, दे रहा तो हंसी आ रही है नहीं, मन नहीं लग रहा हो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमसे भी कोई बड़े बूढ़े कैर नहीं मरे। पहली व्हाइट की जो प्रायिकता है, तो पहली गेंद के व्हाइट होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ, 4/7। और दूसरी गेंद क्या होनी चाहिए, रेड, क्या प्रायिकता होगी दूसरी के रेड, 3/6। और तीसरी के व्हाइट कितनी, 3/5। पड़ोसी तरफ नहीं जाओ ना, पड़ोसी का बोलना है, जब जो बोलेगा वो ही सीखेगा, जो नहीं बोलेगा वो अगले साल सीखेगा। अभी अपन सोच लो, यह साल सीखनी है अगले साल सीखनी है, क्यों ही बनी चावला जी, पूछ लो। अब तो उसे पूछा तो बोले नहीं, झांक तो रहे, मुंह तो खाली है ना कतई, नहीं मुंह में भरो होए, गुलाम नियार होए। तो प्रायिकता कितनी हो गई, 3/5। ठीक है भाई अब्बास अली। चलिए अब इधर से बात करें, WWR, पहली गेंद के व्हाइट होने की प्रायिकता चाहिए, तो पहली गेंद के व्हाइट होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ, 4/7। दूसरी के व्हाइट होने की 3/6। और तीसरी रेड होने की 3/5। अब आता तो है तुमको, करते नहीं हो तुम लोग, तो ध्यान दोगे तो सारी बात आपको समझ आएगी और अच्छे से चीजों को कर सकते हैं। तो ये मेन बात है कि ध्यान खाएं। ध्यान पड़ोसी की बातन में है कि मास्टर की बातन में है, वहां कम है ध्यान। तो यहां ध्यान कम रहेगा तो बात चूक जाएगी, चूक जाएगी तो बात कम समझ में आएगी, है कि नहीं। तो बात पूरी समझो। ये कितना हो गया, यहां पर 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 2 से 4 कट गए 2 बार। ठीक है, कितना हो गया, 3 दूनी 6/35। ठीक है, यहां भी 3 दूनी 6 काट दो, और 2 से 4 कट गया 2 बार। ये 3 दूनी 6 और 2 से 4 2 बार। ये कितना आया, 3 दूनी 6/35। ये भी 3 दूनी 6/35, 3 दूनी 6/35, 18/35। बात समझ में आ रही है, कितने लोगों को आ रही है बात समझ में, हाथ खड़ा करके बताओ जिनको बात समझ में आ रही है। अब x का मान क्या चाहिए, 2। x का मान 2 चाहिए, मतलब 2 गेंद लाल चाहिए भैया, 2 गेंदें क्या चाहिए, लाल। अब 2 गेंदें लाल कैसे कैसे हो सकती हैं, 2 गेंदें लाल होंगी तो एक गेंद व्हाइट होगी, 2 गेंद लाल होंगी तो एक गेंद क्या होगी, व्हाइट। तो इसमें क्या हो सकता है कि पहली गेंद तो व्हाइट हो बाकी दोनों लाल, या फिर दूसरी गेंद व्हाइट हो और बाकी दोनों लाल हो, या फिर तीसरी व्हाइट हो बाकी दोनों लाल हो। 2 लाल तो एक व्हाइट। अब एक व्हाइट पहले नंबर की हो सकती है, एक व्हाइट दूसरे नंबर की हो सकती है, और एक व्हाइट
तीसरे नंबर की भी हो सकती है। सही है ये बात। अब इन सब की प्रायिकता लिख सकते हैं अपन। बताओ डब्ल्यू आर आर पहले क्या आएगा 4/7, फिर क्या आएगा बोलो 3/6, फिर 2/5 प्लस इसमें बोलो 3/7 सही है, फिर बोलो 4/6, फिर बोलो 2/5 बिल्कुल सही है। इसमें बोलो अब बोलो भाई 3/7 मतलब यार पड़ोसी बोल रहे तो बढ़िया है यार, दांत हैरान हो गए, अभी तो लगवा रहा हूं मैं भाई साहब। कितनी होगी 2/6। अगली बोलो 4/5। अब देखो 3 दूनी 6 से 6 काट दूं, 3 दूनी 6 से 6 गए, 3 दूनी 6 से 6 गए, 4/35, 4/35, 4/35, 12/35। अब एक चीज और निकालनी है अभी, x का मान 3 होने की प्रायिकता ऊपर निकाल देता हूं। x बराबर 3 होने की प्रायिकता, x बराबर 3 का मतलब क्या हुआ तीनों ही लाल होनी चाहिए, पहली भी लाल, दूसरी भी लाल, तीसरी भी लाल। कितने तरीके संभव है, एक ही तरीका संभव है, तीनों ही लाल हो। इसका तो एक ही केस है, क्यों भाई शेरू, सही है ना, पहली लाल, दूसरी लाल और तीसरी लाल। अब बोलो पहली लाल की प्रायिकता 3/7, फिर बोलो 2/6, फिर बोलो 1/5, 3 दूनी 6 से 6 गए, 1/35। अब प्रायिकता बंटन बना के लिख दोगे, लिखने पड़ेंगे। एक कॉलम में तो x के मान क्या आ जाएंगे 0 1 2 3, बगल में इनकी क्या लिख देंगे प्रायिकता। कर दोगे, करो जल्दी से, छापो फुर्ती से, बताओ। इतना सीधा सा सवाल है, जी में भी कलेश हो रहे हैं, नहीं है सीधा, बिल्कुल सीधा भाई साहब, गाय की तरह। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। पांचवा सवाल क्या कहना चाह रहा है, पांचवें सवाल में कितनी वस्तुएं हैं 10। अब 10 में से कितनी खराब हैं 3। 10 में से कह रहा है 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण हैं। अब 10 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, मतलब 10 में से 3 खराब हैं। तो कह रहा है इस ढेर में से 4 वस्तुएं निकाली हमने, कितनी निकाली 4। तो खराब वस्तुओं की संख्या को क्या माना है x माना है। तो इसका क्या निकालो प्रायिकता बंटन, ये सारी चीज जो भी पूछी है इसने वो सारी चीज अपन को निकालनी है। अब इस सवाल को देखना, ये और भी खतरनाक सवाल है, इसको बहुत ही ध्यान से अपने को समझना पड़ेगा, कैसे कैसे इसकी प्रायिकताएं निकलेंगी, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, पूरी डिटेल में आपको कॉपी में खुद को लिखना है ये, तो इसलिए समझने पर विशेष रूप से ध्यान देंगे सभी लोग। यहां पर कैपिटल X क्या है, खराब वस्तुओं की संख्या। सबसे पहले तो सवाल नंबर कौन सा है 5वां, कैपिटल X है त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की संख्या। अब त्रुटिपूर्ण वस्तुओं की जो संख्या है, तो कैपिटल X का मान क्या क्या हो सकता है ये बताओ। 4 वस्तुएं हमने निकाली है, कितनी वस्तुएं निकाली है 4। तो 4 वस्तुएं अगर हमने निकाली है तो कैपिटल X का मान क्या क्या हो सकता है, हाँ क्या क्या हो सकता है कैपिटल X का मान 1 2 3 4, 0 नहीं हो सकता, हाँ बताओ कैसे कैसे आदमी हो। दूसरा प्रश्न करा दिया, तीसरा प्रश्न करा दिया, हो सकता है ना। तो 1 2 3 4 क्यों बोल रहे हो, 0 क्यों नहीं बोल रहे हो। 4 वस्तु हमने निकाली तो ये भी तो हो सकता है 4 वस्तुओं में से एक भी वस्तु खराब ना हो, है कि नहीं, चारों की चारों क्या निकल जाए, अच्छी निकल जाए, ठीक है ना। अमित इधर ध्यान दे, तू बात में बहुत लगा रहता है पड़ोसी से। तो त्रुटिपूर्ण वस्तु की संख्या क्या हो सकती है 0, एक भी खराब नहीं हो। या फिर क्या हो सकता है 4, क्या हो सकता है, या फिर 4 में से एक खराब। इतनी आवाज बात करने में निकलती है ना, इतनी जब बोलोगे तो यहां पे भी रेस्पॉन्स दिया करो, और चीजें तभी समझ में आती है बेटा। तो 4 में से कितनी खराब हो सकती है, एक खराब हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है 2 भी खराब हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 4 कैसे खराब हो जाएगी, खराब तो 3 ही है।
यही तो बात है कि हमारा ध्यान कितने एक है। जब खराब वस्तु हमें है ही 3 है तो 4 कहां से निकाल लोगे तुम? अब जो कह रहा 10 वस्तु टोटल है, वहां में 3 खराब है, 7 बढ़िया है, तो 4 खराब कहां से आ जाएगी? खराब ही 3 है, वहां में चौथी कहां से खराब लाओगे? क्योंकि एक कर देंगे खराब हम, एक खराब नहीं है तो कर देंगे, हमारे हाथ की बात है ही। तो ऐसे खराब नहीं करनी है भैया, जो है वो सही कर रहने दो, है कि नहीं? तो कैपिटल एक्स के जो मान यहां पर संभव है वो क्या क्या संभव है? 0 1 2 3 संभव है। तो देखो एक कॉलम में तो अपन ने एक्स के मान लिख दिए, एक कॉलम में क्या लिखेंगे? प्रायिकता। एक्स के मान है 0। अब 0 की प्रायिकता देखें, 0 कैसे संभव है? 0 संभव है कि एक भी त्रुटिपूर्ण नहीं हो। त्रुटिपूर्ण नहीं है, इसको अपन मान लेते हैं नॉट खराब। ये लिख देना, एन का मतलब क्या है और के का मतलब क्या है, ठीक है ना? एक भी खराब नहीं हो, मतलब पहली भी नॉट खराब, दूसरी भी नॉट खराब, तीसरी भी नॉट खराब। कैपिटल एन का मतलब है वस्तु का त्रुटिपूर्ण नहीं होना। क्या लिख देंगे आप? कैपिटल एन बराबर वस्तु का त्रुटिपूर्ण नहीं होना। अब पहली नॉट खराब, दूसरी नॉट खराब, तीसरी नॉट खराब, प्रायिकता क्या होगी बताओ पहली नॉट खराब की? नॉट खराब की प्रायिकता पहली की 7/10। बेटा कहां ध्यान है यार? टोटल 10 है, 10 में से 3 तो खराब है। खराब कितने नहीं है? 7, बिन में से आएगी ने। तो पहली नॉट खराब की प्रायिकता, दूसरी नॉट खराब 6/9, फिर 5/8, तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9। बात समझ में आई? ऊपर कितने बचे? 7/24। ये मैं डायरेक्ट यहां में कर रहा हूं, तुमको यहां में नहीं करने। जैसे मैंने अभी सवाल बताया आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे आपको ये पूरा सवाल करना है। मैं आपको समझा इस स्टाइल में रहा हूं यहां पर, ठीक है ना? अब x का मान 1 होने की क्या निकालनी है? प्रायिकता। अब x का मान 1 मतलब 1 खराब हो, जब 1 खराब होगी 2 का होंगे नॉट खराब। तो 1 खराब पहली हो सकती है, पहली खराब, दूसरी, तीसरी नॉट खराब, या फिर पहली नॉट खराब, दूसरी खराब, तीसरी नॉट खराब, या फिर नॉट खराब, नॉट खराब, खराब। बात समझ में आई? समझ में आई तो सवालों करो। समझ में आने का मतलब है नए सवालों में चीजों को कितना काम में ले पा रहे हो, तो बातें समझ में आती है बेटा। ये नहीं भाई यहां पे बार बार गुरुजी करके बताएंगे जब हम करेंगे, हमें खुद को करके सीखना है, ठीक है ना? अब देखो ऐसे नहीं होएगा, इधर देख, अब यहां बोलो, कर लेंगे नहीं, यहां बोलो। जब हवाल कर दूंगा ऐसा अभी तो नहीं हो। अब बताओ इधर बोलो, पहली खराब की प्रायिकता, इसमें बोलो प्रायिकता 3/10 गुणा 7/9 गुणा 6/8। ऐसे सीखो तुम। इसमें बोलो 7/10 गुणा 3/9 गुणा 6/8, सही है? प्लस इसमें बोलो गुणा 3/8। अब देखो 3 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौका 8। ये 7/40, 7/40 और 7/40, 21/40, 7/40, 7/40, 7/40, 7/120 क्या होंगे रे? 21/40। आ रही है ना बात समझ में? यार ये मास्टर ने किसी बार बार परेशान कर रहे होंगे, समझाए तो है नहीं। ऐसे कैसे घुर्रा घुर्रा देख रहा हो, सॉरी तो घुर्रा है मत भैया यार, है क्या नहीं? तो अब 2 निकालने, 2 खराब। अब 2 खराब है तो 1 नॉट खराब, तो 2 खराब है तो 1 नॉट खराब कैसे कैसे हो सकती है? पहली नॉट खराब, दूसरी तीसरी खराब, फिर पहली खराब, दूसरी नॉट खराब, तीसरी खराब, पहली खराब, दूसरी खराब, तीसरी नॉट खराब। प्रायिकता निकाल देंगे। इसकी क्या आएगी? इसकी
7/10 गुणा 3/9 गुणा 2/8, ठीक है ना, प्लस कितनी आएगी 3/10, 2/9 नहीं 7/9 इंटू 2/8 प्लस इसमें कितनी आएगी 3/10, 2/9 और 7/8। सॉल्व करने पर कितना आएगा ये 2 से 2 2 चौका 8, 3 तिया 9, तो 7/120 हो गए ये। इसमें भी 7/120, इसमें भी 7/120, तो ये आएंगे 21/120। कितने आएंगे 21/120। अब अपन को एक और निकालनी है, x बराबर 3, मतलब तीनों खराब 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 खराब। 3/10, 2/9, 1/8, 3 तिया 9, 2 चौका 8, 1/120। बात समझ में आ गई। ये तो क्या बन गया इसका प्रायिकता बंटन बन गया। तो प्रायिकता बंटन समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले तो अपन ने x के संभावित मान लिख दिए, फिर एक एक करके इन सब की क्या निकालेंगे ये प्रायिकताएं, और फिर क्या बनाएंगे प्रायिकता बंटन। ये तो 5वीं का कौन सा सवाल हो गया पहला। समझ में आया सबको, यहां तक छापो जल्दी से। फिर 5वीं का दूसरा कैसे करना है, तीसरा कैसे करना है, चौथा कैसे करना है, उनकी बात करेंगे। जल्दी से करो, फटाफट से, फुर्ती से करो, जल्दी से। इसके बाद में देखें इसने जो चीजें पूछी है 5वीं के दूसरे में, ये क्या पूछ रहा है 5वीं के दूसरे में पूछ रहा है px लेस देन इक्वल टू 1 का मान बताओ। ये पूछ रहा है ना px लेस देन इक्वल टू 1। अब इधर ध्यान दो क्या मतलब है इसका, कि कैपिटल X का मान 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो 1 या 1 से कम मतलब क्या क्या होंगे 0 और 1। इसका मतलब है x बराबर 0 की प्रायिकता और x बराबर 1 की प्रायिकता, दोनों को क्या करना है जोड़ना है। अब x बराबर 0 पे प्रायिकता कितनी आई है 7/24, और x बराबर 1 पर प्रायिकता कितनी आई है 21/40, यही आई है, यस और नो। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, 24 पंजो 120, 7 पंजो 35, 40 40 तिया 120, 63 कितने हो गए 98/120, 49/60। ये पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हो गया, है कि नहीं। और दूसरे सबक तीसरे में क्या पूछा है पी एक्स लेस देन 1, एक्स का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है पी एक्स बराबर 0, यहां लिख देता हूं मैं, देखना पी एक्स लेस देन 1, इसका मतलब है पी एक्स बराबर 0, और x बराबर 0 की प्रायिकता कितनी है केवल 7/24। तो तीसरे का आंसर कितना आ जाएगा 7/24। आई बात समझ में। और चौथे में क्या पूछ रहा है x का मान 0 और 2 के बीच में क्या होना चाहिए 1, 0 के बराबर है 2 के बराबर नहीं पूछ रहा, 0 और 2 के बीच में। तो पी एक्स का मान 0 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब पी एक्स बराबर 1, और x बराबर 1 की प्रायिकता कितनी है 21/40। तो इसके आंसर हो जाएंगे 21/40। बात समझ में आ गई। फटाफट से लिख दो इनके आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। 5वीं के दूसरे में आंसर क्या आएगा, 5वीं के तीसरे में क्या आएगा, चौथे पर क्या आएगा, फटाफट से इनको लिख दीजिए। जल्दी से इनको लिखिए भाई।
मिटा दो, कोई दिक्कत? हाँ क्या हो गया भाई? किताब में मैच नहीं कर रहा आंसर? कौन से का? पूरे ही? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने? 16.4 का 5वां, एक बातें नहीं। x बराबर 0 1 2 3 1/6, 1 मिनट। अरे x का मान 4 नहीं होगा, x का मान 4 नहीं होगा, x के मान तो 0 1 2 3 ही होंगे, लेकिन गेंद कितनी कितनी निकालनी है? 4 4 4 4 निकालनी है, 4 गेंद अपन को निकालनी है। तो इसके केस है ना, ये मैं केस बना देता हूं, ये प्रायिकता तुम निकाल लेना आगे के, ये सही कर लेना। तरीका समझ में आ गया ना तरीका? तो अब देखो इसमें 0 वाले में एक ही केस आएगा, चारों नोट खराब, इसमें एक एन और जुड़ जाएगा। देखो कहां पर फर्क पड़ेगा वो देखना, किस जगह पर फर्क आएगा वो सही कर लेना भाई। इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये करेक्शन कर लेंगे इसके अंदर, बात नहीं करें। और इसमें चारों नोट खराब हो गई, इस वाले में क्या करना है अपन को? एक खराब चाहिए, तो 3 क्या होंगी? नोट खराब। तो इसमें पहली खराब लिख दी अपन ने, बाकी तीनों नोट खराब। इसमें दूसरी खराब ले ली, बाकी तीनों नोट खराब। तीसरी खराब ले ली, बाकी तीनों नोट खराब। एक केस और बनेगा, चौथी खराब। शुरू की तीनों नोट खराब और चौथी खराब, एक केस इसमें बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 खराब, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। 2 खराब वाले में ना 6 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे इसमें? 6। 6 कैसे बनेंगे? देखो मान लो पहली खराब है, पहली खराब है, तो दूसरी, पहली और दूसरी खराब हो जाए, या फिर पहली के साथ तीसरी खराब हो जाए, या फिर पहली के साथ चौथी खराब हो जाए। 5वीं तो है ही नहीं। तो पहली खराब होने पर दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, चौथी हो सकती है कि नहीं? इसमें भी 2 खराब है, इसमें भी 2 खराब है, इसमें भी 2 खराब है। अब हो सकता है पहली तो खराब नहीं है, दूसरी खराब है, तो दूसरी साथ में एक और खराब चाहिए, तो एक और खराब तीसरी हो सकती है, या फिर पहली तो खराब है नहीं, दूसरी खराब के साथ में चौथी खराब हो सकती है। दूसरी तीसरी हो या दूसरी चौथी हो। या फिर क्या हो सकता है, मान लो पहली भी खराब नहीं है, दूसरी भी खराब नहीं है, तीसरी और चौथी खराब हो, और कोई तरीका नहीं बनेगा। तो 2 खराब के कितने तरीके हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और 6। प्रायिकता सबकी लिखी दोगे आप। और इसमें क्या लिखनी है? 3 खराब। अब 3 खराब जो है ना, 4 में से 3 खराब होनी चाहिए साहब। तो 4 में से 3 खराब होगी तो एक क्या होगी? नोट खराब। 4 में से अगर 3 खराब है तो एक क्या होगी? नोट खराब। अब 4 में से 3 खराब है तो एक नोट खराब, एक नोट खराब पहली, बाकी तीनों खराब। या फिर दूसरी नोट खराब, बाकी तीनों खराब। या फिर तीसरी नोट खराब, बाकी सब खराब। या फिर चौथी नोट खराब और बाकी सब खराब। अब x का मान 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों खराब तो हो ही नहीं सकती। वो प्रायिकता तो क्या हो जाएगी? 0। इसलिए उसको तो अपन ने लिखा ही नहीं है। ये वाले केस ये आएंगे। निकाल दोगे मान, इनके मान तो निकाल दोगे। और फिर आपसे x <= 1 का मान पूछे तो 0 की जो प्रायिकता है और 1 की जो प्रायिकता है उनको जोड़ देना, ये सही कर लेना, ठीक है ना। और x सुन ले पहले ध्यान से, x <= 1 की प्रायिकता मतलब 0 वाली बोल देना, और 0 और 2 के बीच मतलब 1 वाली बोल देना। कर दोगे इस तरह से सवाल इसको। तो ये 5वां कर लेना है आपको। 5वां करने के बाद बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सवाल कौन सा है? 7वां। सेम ये कि यही सवाल कौन सा है? 7वां। उसमें भी 4 गेंद हैं और उसमें भी बिल्कुल ये कि यही केस बनेंगे। उसमें भी बिल्कुल ये कि यही क्या बनेंगे? केस बनेंगे। उसमें एक x बराबर 4 भी लेना है अपन को। 7वें सवाल में x बराबर क्या भी लेना है? 4। तो 7वां सवाल अपन खुद करेंगे। कर दोगे क्या? पढ़ करके देखो फटाफट से। कितनी गेंद निकाली है? 4। और सफेद गेंदों की संख्या का क्या चाहिए? प्रायिकता बंटन, है कि नहीं?
तो 4 गेंदों में या तो एक भी सफेद नहीं, या एक सफेद, या 2 सफेद, या 3 सफेद, या चारों सफेद। तो सवाल नंबर 7 अपन को खुद को करना है, ठीक है ना। तो 7वां सवाल कर लाओ, फिर बाकी के सवालों को कल देखते हैं अपन यहीं पर। कर लाओगे ना? बिल्कुल देखूंगा सबकी कॉपी में, करके लेके आना है सबको अच्छे से, ये चीजें करके लेके आओ। धन्यवाद, थैंक यू।